राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मेरे चैनल में पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू करी हूँ। अभी लगभग शाम के इवनिंग के बज रहे हैं 5। शाम के 5 बजे से आज का ब्लॉग शुरू किया है। मैंने सोचा आज आप सभी के साथ मॉर्निंग रूटीन तो मैं बहुत टाइम से शेयर करती आ रही हूँ, शाम की रूटीन में नहीं शेयर कर पाती हूँ। मैंने सोचा आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया जाए और शाम से अपनी रूटीन शेयर की जाए कि मैं शाम के समय में आप में क्या क्या करती हूँ। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और फुल वॉच देकर जाइएगा फ्रेंड्स। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और शाम के काम की रूटीन शुरू होती है मेरे खुद से। मतलब मैं खुद पहले थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद घर के काम शुरू करती हूँ। तो मैंने अभी सबसे पहले हाथ मुंह धुलकर और अपने बाल की कॉम्ब करी, जूड़ा बना लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है। और जूड़ा बनाकर और अपना डेली का जो भी सिंदूर बिंदी है वो मैंने कर लिया। हल्का फुल्का मेकअप जो सुबह में भी मैं नहाने के बाद और शाम को भी मैं कर लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छा होता है, करना चाहिए हर सुहागिन महिला को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी हो गई। रेडी होकर अपने आप को भी फ्रेश लगता है और उसके बाद मन किया चाय पीने का। तो यहाँ पर मैंने बनाई गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो यहाँ चाय बन चुकी है। चाय को हम लेंगे कुरकुरे के साथ। कुरकुरे का पैकेट रखा था, तो वैसे तो बेदू बिस्किट के साथ लेती है, पर इस तरीके से कुरकुरा के साथ मैंने कहा चलो आज कुरकुरे अब मैं भी खा लूँगी और ये भी खा लेगी। तो कुरकुरे के साथ मैं चाय लेकर आ गई। तो यहाँ पर अभी देखिए बेदू सो रही है और आज ना हम थोड़ा सा लेट ही लेटे थे, लगभग 3 बजे तक। वाईटी के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो जब तक मैं नहीं सोती हूँ ना तब तक बेदू भी नहीं सोती है। तो जब मैं 3 बजे फ्री हुई तब मैंने चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और तब ये सोई है। तो अभी 5 बज रहे हैं, तो इन्होंने आराम से 2 घंटे की नींद ली है और मैं तो 4:30 के आसपास फिर से उठ गई थी क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। तो अभी यहाँ पर इनकी जो है सुबह भी ऐसी होती है चाय बिस्किट के साथ और ये सो के उठती हैं, तो शाम को भी इन्हें चाहिए पड़ता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ। साथ में थोड़े से बहुत कपड़े धोए थे, तो ये मैंने कहा चलो कपड़ों की तय भी लगा लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो इस तरीके से कौन कौन करता है बताइएगा। मैं इसी तरीके से चाय वगैरह लेकर बैठती हूँ, तो शाम के समय में कोई एक आधा काम भी साथ में चलता रहता है। तो कपड़े भी फोल्ड हो रहे हैं, चाय भी बहुत गर्म है, तो चाय को जो है सिप सिप पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो बस मैंने कहा चलो चाय मेरी थोड़ी सी ठंडी भी हो रही है, जब तक मैं सिप सिप करके चाय भी लेती जा रही हूँ और साथ में अपने कपड़े भी तय कर रही हूँ। और यहाँ पर बेदू जो है चाय बहुत कम पीती है फ्रेंड्स। चाय उसको देती ज़रूर हूँ मैं थोड़ा सा दूध वगैरह डालकर, लेकिन तब भी वो नहीं पीती है। वो चाय के साथ कुरकुरे हो गए, बिस्किट हो गया, वो खा लेगी और चाय छोड़ देगी। तभी भी उसने ऐसे ही किया था और मैंने अपनी चाय पी ली थी। तो फ्रेंड्स अभी चाय वगैरह पी ली और उसके बाद यहाँ पर शाम के समय में तो ज़्यादा काम नहीं होता है। यहाँ पर रूम में बेड में डस्टिंग वगैरह सब सुबह की हुई होती है, तो ज़्यादा काम नहीं होता है। सिर्फ बेड थोड़ा मेसी हुआ होता है, वो ठीक करना होता है मुझे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सुबेरे काम बहुत ज़्यादा हो शाम को नहीं हो, शाम के टाइम पर भी उतने ही काम होते हैं। सुबह हो या शाम हो काम उतने ही होते हैं और थोड़ा सा अलग हो जाते हैं बस, बाकी तो काम उतने ही होते हैं। और मैं अपने सुबह के काम हो या शाम के काम हो झटपट ही निपटाती हूँ। जब तक नहीं करती हूँ तब तक नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। जब करने लग जाती हूँ तो फटाफट फटाफट अपने सारे काम में झटपट निपटा लेती हूँ। तो शाम के काम को कैसे झटपट निपटाती हूँ और मैं अभी अच्छे से आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी और बने रहिएगा लास्ट तक ब्लॉग में। जैसे जैसे रूटीन कंप्लीट करती जाऊँगी अपना, वैसे वैसे मैं आप लोग को आज एक शाम के समय की 2 एक अच्छी आदतें भी शेयर करूंगी। जिस आदत को, जिस रूटीन को आप फॉलो कर कर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जितने मतलब सुबह भी हमारे लाइफ में बहुत कुछ लेकर आती है, वैसे ही फ्रेंड्स शाम भी हमारे लाइफ में बहुत कुछ लेकर आती है। तो यहाँ पर फिर मैंने बेड बिस्तर वगैरह साफ़ कर कर और इनकी बेदू की पोनी कर दी, चोटी कर दी। चोटी कर कर इनको थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और गर्मी उमस वाली है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स। किचन में जो दोपहर के, शाम के चाय पानी के, दोपहर के खाए पिए जो बर्तन थे वो मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पर। और साफ़ कर कर और किचन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर हम चले गए थे थोड़ा सा नीचे। शाम के समय में थोड़ा सा टहल कर भी आते हैं हम लोग दोनों जने। तो हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आते तब तक हम लोग नीचे से थोड़ा सा घूम कर आ जाते हैं। फ्रेश हवा मिल जाती है शरीर को, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, शाम की हवा हो या सुबह की हवा हो। तो बस अभी मैंने बर्तन क्लीन कर लिया था और शाम शाम को तो मेरी बेटी को रोज़ घूमने की बहुत ज़्यादा ही आदत है। और उसके बाद देखिए किचन साफ़ कर लिया और अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को नहीं, रात को 7:30 बज रहे हैं। अभी हम चले गए थे नीचे जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को। और उसके बाद फिर घूम फिर कर हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से
और वो लाए थे दूध वगैरह, बिस्किट ख़त्म हो गया था बेदू का वो, और चॉकलेट वगैरह लाए थे तो वो मैंने खोल कर उसको दे दी। और बेदू की चॉकलेट्स में से कभी कभी मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। बच्चों की चीज़ें कभी कभी खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ना भी बस वही दूध वगैरह देख रही थी। और यहाँ पर हम नए घर आए हैं ना फ्रेंड्स, जब से हम लोग इस तरीके से पैकेट से दूध लाते हैं, भैंस का ही होता है ये, डेयरी से लाते हैं, हस्बैंड आते आते ले आते हैं। और ये दूध ना बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अभी मैं बस दूध को इस तरीके से खाली कर लेती हूँ। पॉलीथीन में दूध नहीं छोड़ना चाहिए ज़्यादा टाइम तक। तो बस अभी मैंने खाली कर कर रख दिया है गर्म होने के लिए, एकदम कम आँच में। तो ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। और साथ ही साथ में जो है खाने पीने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो आज आप सभी के साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी। जब आपका दाल सब्जी कढ़ी इस टाइप से सब खाकर मन भर जाए ना, तो आप क्या बनाएं। तो घरेलू चीज़ ही होती है, किचन के ही आइटम से बनाऊँगी और बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होगी और अच्छी होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स हस्बैंड जी जो है पूजा वगैरह भी कर लिए, सांझा बाती हो चुकी है। और यहाँ पर मैं जो सब्ज़ी बनानी है उसकी मैंने तैयारी भी कर ली है। आँख में से आंसू आ रहे थे तो बेदू बोल रही थी मम्मा क्यों रो रही हो। तभी इन्हें क्या बताना कि सुबह शाम तो रोना ही होता है। जब हम किचन में आते हैं तो प्याज बिना तो बनता नहीं है, तो बस आंसू आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको शाम की अपने घर में प्रथम कार्य बताऊं। मैं पहला कार्य होता है शाम का। तो शाम की क्या, जैसे मैंने बताया था अभी आप सभी को कि सुबह भी कुछ लेकर आती है तो शाम भी कुछ लेकर आती है। सुबह भी माँ लक्ष्मी घर में आती हैं, सुख समृद्धि लाती हैं, उसी तरीके से शाम को भी माँ लक्ष्मी आती है और सुख समृद्धि लाती हैं। तो शाम के समय में भी सुबह भी आप घर में दिया बाती करें, उसी तरीके से शाम में भी आपके कितने भी काम हो, आप कितने भी बिजी हों, आप नहीं कर रहे हो तो हस्बैंड करें, बच्चे हों बड़े हों तो वो करें, पर शाम के समय पर 6 से 7 के बीच, 7:30 के बीच आप घर में दिया जरूर लगाएं घर के मंदिर में। उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शाम के समय में भी माता रानी घर में खुशियाँ लेकर आती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, खुशियाँ आए, तो ये छोटी छोटी रेगुलर स्टेप्स को आप अपनाकर अपने घर में सुख शांति और ढेर सारी खुशियाँ ला सकती हैं। तो घर में सांझा जरूर करें। तो यहाँ पर आजकल मैं नहीं कर रही हूँ सांझा, और सुबह दोनों का पूजा हस्बैंड ही कर रहे हैं अभी। और श्राद्ध भी चल रहे हैं तो हस्बैंड ही अभी जल वगैरह भी देते हैं। हमारे यहाँ पितरों को जल वगैरह दिया जाता है तो वो हस्बैंड ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देख लीजिए आप लोग रेसिपी, बात में रेसिपी रह गई। तो रेसिपी मैंने ये थोड़ी सी यूनिक बनाई है। मतलब ये मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल, आप सभी को भी पता है कि कितनी हेल्दी होती है। तो आज इसी की सब्जी बनाई मैंने। टमाटर काट लिए थे, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च एक साथ काट लिया था, और सरसों के तेल में जीरा कड़ी पत्ता और खड़ी जो धनिया होती है वो और सौंफ डालकर तड़का दे दिया था। और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज सॉफ्ट हो गया था, टमाटर डाल दिया था और वो सॉफ्ट हो गया था। फिर मैंने कटा हुआ एक आलू और ये जो भिगो के रखी थी मैंने दाल, ये डालकर भून लिया था। और जब ये भून गया था तो इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले थे, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया का पाउडर, यही मसाले थे डाले थे मैंने। बाकी कोई इसमें मसाला नहीं डाला था। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि दाल है, इसको अच्छे से पकना ज़रूरी है। और बस उसको मैंने ढक दिया था फ्रेंड्स। और ये सब्ज़ी इतनी डिलीशियस, इतनी यम्मी बनी थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। तो शाम की सब्ज़ी वगैरह बनकर रेडी है मेरी, और दूध भी गर्म हो गया था, आटा वगैरह भी लगा चुकी हूँ मैं। और इधर देखिए यहाँ पर बेदू जो है ड्राइंग कर रही थी। तो यहाँ पर बोली थी मेरी ड्राइंग बुक भर गई है मम्मा, मैं कहाँ करूँ, जबकि उसमें बहुत जगह है। लेकिन ये क्या करती है ना, सब खराब खरूब कर देती है। बैठ कर कराओ तब तो ठीक से करती है, नहीं तो सब बिगाड़ देती है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं और हमारा रात का डिनर 8:30 9 के आसपास हो जाता है। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए खाने में। शाम का खाना जितना जल्दी खा लो उतना शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर बस फिर मैंने बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटियाँ। और आटे को गूँथ कर जब आप थोड़ी देर के लिए रख देते हो ना, आधा घंटा पौन घंटा 20 मिनट, तो रोटी बहुत नरम और सॉफ्ट फूलती है और बहुत अच्छी लगती है, नरम नरम बनती है। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स अभी फटाफट से रोटियाँ। और शाम का कुछ रूटीन मेरा ऐसे ही होता है। और उसके बाद फिर मैं रोटियां वगैरह बनाकर साथ के साथ ही अपना किचन काउंटर, ये सारी चीज़ें मैं रात को भी सेम मॉर्निंग के तरीके से ही साफ़ सुथरी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो अभी रसोई साफ़ कर दी है, किचन साफ़ कर ली है, बाकी अभी सिंक साफ़ बाकी है, वो बाद में करूँगी। तो अभी यहाँ पर खाना सर्व कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर हस्बैंड की निकाल रही हूँ मैं अभी थाली, हस्बैंड और बेदू को
तो ये देखिए, तो इन लोगों को भी आज ना थोड़ा सा अलग टेस्ट हो गया था, सब्जी बहुत अच्छी लगी थी वेदू को भी और हस्बैंड जी को भी। तो इस तरीके से आप भी घर में किचन में रखी हुई चीज़ों से ही अलग अलग तरीके की सब्जियां बना सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। तो एक ये ना दाल में है ना सब्जी में है, एक अलग सी सब्जी बनकर तैयार हो गई थी और अच्छी भी लग रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए, सलाद में थोड़ा सा टमाटर और सब्जी और रोटी, यही था रात का हमारा डिनर। ये देखिए, तो चलिए दे देते हैं हस्बैंड जी को खाना और बेदू को भी, और हम लोग साथ में ही मिलकर खाते हैं क्योंकि 3 तो लोग हैं हम लोग, हम तीनों ही हैं। तो सुबह में तो चलो जल्दबाजी हो जाती है, नहीं हो पाता, लेकिन शाम का हमारा खाना साथ में ही होता है। उसके बाद फ्रेंड्स खाने पीने के बाद में 1-2 राउंड बाहर टहल लेती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ अपने किचन में। तो किचन में एक टिप्स तो मैंने शाम की बता दी आपको, घर में सुख समृद्धि घर में साझा जरूर करें, घर में शाम को भी भजन कीर्तन जरूर बजाएं, सुने। और उसके बाद आपकी रसोई से भी सुख समृद्धि आती है। तो आप शाम के बर्तन बिल्कुल कोशिश करें कि धो माज कर और किचन साफ़ कर कर ही आप सोएं। मेरे हिसाब से मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ये चीज़ करती होंगी, शाम की किचन साफ़ कर कर बर्तन वगैरह धोकर ही सोती होंगी। जो नहीं करती हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, आप मेरी तरह मेरी रूटीन को एक बार फॉलो करिएगा, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा अपनी लाइफ में। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी बहुत टाइम से करते आते थे, अभी भी करते हैं और ये बहुत कुछ दे जाती है। तो घर में कभी भी रात को जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी नाराज होती हैं, घर की खुशियाँ सुख शांति भागती है। तो इस तरीके का कभी ना करें। हाँ, कभी बाई चांस छूट गया है, तबीयत ख़राब है या कभी लेट हो गया तो चलता है, लेकिन डेली में ये चीज़ ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं तो नियम के साथ अपने रात की भी किचन इसी तरीके से साफ़ सुथरी कर कर और लक्ष्मी माँ के लिए गिलास में पानी और कुछ भी मतलब भोजन जूठा होने से, जो खाना बनता है वो जूठा होने से पहले छोटा सा बाउल में मैं गैस के साथ में ज़रूर रखती हूँ, जो कि आप लोग को कोने पे दिख भी रहा होगा। तो बर्तन वगैरह धुल गए, सिंक साफ़ हो गई, यानी कि शाम की मेरी रूटीन कंप्लीट हो गई। उसके बाद में क्या करती हूँ फ्रेंड्स, हस्बैंड को दूध, बेदू को दूध, ये सब मेरा भी बाकी रह जाता, तो ये सब मैं किचन साफ़ करने के बाद करती हूँ। उससे पहले मैंने मॉर्निंग के लिए सुबह के लिए बादाम और किशमिश भिगो के रख दिए हैं। वो ब्रश के बाद हस्बैंड भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ और बेदू भी लेती है, चाय हम बाद में लेते हैं। तो वो भिगो के रख दिया और यहाँ पर बेदू के लिए दूध बना दिया मैंने। और बस अभी मेरा ये रूटीन कम्प्लीट हो गया। और आज का 2 टिप्स कैसी लगी और मेरा शाम का रूटीन कैसा लगा बताइएगा। मिलते अच्छे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय।